So we find here AC इक्वल टू रूट ए। अगर AC क्या हो गया, रूट ए है आपके पास, AC इज ए रूट ए, देन सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, साइन। तो साइन 45 डिग्री, आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव। साइन थीटा क्या है, सम पीपल हैव। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर की हम बात करें तो अब देखो एंगल ए ले रहे हैं, तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग इसके अपोजिट ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये आप जानते हो हाइपो, और ये आपके पास क्या हो गया, दैट इज द बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है BC एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC। BC की वैल्यू है A और AC वैल्यू है आपके पास √2a, और A से A कैंसिल आउट, तो साइन 45 हो गया 1/√2। और आप सभी जानते हैं कि सर साइन 45 की वैल्यू, वी नो डैट कि साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, जो हम टेबल में यूज़ करते हैं वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है cos 45। तो cos 45 इक्वल टू क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। cos थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास है A और हाइपोटेन्यूज है √2a। तो A से A कैंसिल हो तो 1/√2। ये भी आप जानते हो कि सर cos 45 1/√2 होता है। ठीक है, इसके बाद पहुँचो आप tan में। तो tan 45 की हम वैल्यू चेकआउट करें तो अब tan थ्रू प्रॉपर बुर्शिंग, फार्मूला क्या होता है tan का, tan थीटा इक्वल टू थ्रू प्रॉपर बुर्शिंग। तो प्रॉपर बुर्शिंग का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ यूज़ किया, परपेंडिकुलर हमारे पास A है और बेस हमारे पास A है, क्या मिल गया 1। अब हमें चाहिए कॉट, तो कॉट 45 जस्ट अपोज टू tan 45, तो 1/tan 45 कर दे, तो 1/1 हमें क्या मिल गया 1। या फिर नहीं सर हमें ये नहीं करना, हम तो वैसे ही करेंगे जैसा करते आ रहे हैं, तो बेटा आप ऐसे कर सकते हो, कॉट 45 इक्वल टू, यानी कॉट का मतलब हो गया tan का अपोजिट, तो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास कितना है A और परपेंडिकुलर कितना है A, मिला क्या 1। कॉट के बाद अब सेक की बात करें, सेक 45, सेक 45 क्या होता है 1/cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो ये कितना हो गया √2। सर हमें ऐसा नहीं करना है, हम तो वैसे ही करेंगे जैसा आप करते आ रहे हैं, यहाँ बताया है आपने। तो सेक, सेक इसका अपोजिट होता है कॉस का, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर √2 और बेस कितना है A से A कैंसिल, क्या मिल गया √2। दैट इज आवर आंसर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों तरीके से बता रखा है हमने कि हम अपोजिट इनका यूज़ करके कर सकते हैं, अदरवाइज हम जैसे साइन कॉस tan निकाला वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया, हमने निकाला। अब नेक्स्ट है हमारे पास cosec 45, cosec 45 होता है 1/sin 45, तो sin 45 यानी 1/1/√2, तो हमें क्या मिलेगा √2। दैट इज आंसर। अब सब निकाल लिए हमने, एक साइन हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये क्या होते हैं 6t रेशियोज होते हैं, और ये क्या है 6t रेशियोज ऑफ 45 निकाला हमने। ठीक है, प्लीज राइट डाउन, देन वी डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 30 एंड 60। 30 और 60 हम यूज़ करेंगे अब।
यहाँ हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, 30 एंड 60 डिग्री। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये बेटा जो टेबल बनाओगे उसी टेबल को यहाँ पे समझा रहे हैं हम। ठीक है, टेबल कैसे फॉर्म हुई, इस तरीके से फॉर्म होती है। सो नाउ वी स्टार्ट। हमने क्या किया, इसके लिए एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। कंसीडर वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, गिवन द नेम ABC। और फिर हमने यहाँ से क्या, एक मीडियन को यहाँ पर ड्रॉप किया और मीडियन ने क्या किया, इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर हम कह दें कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इनकी साइड क्या है, 2A है, इसका मतलब ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा। इसको नाम दे दिया हमने D। मीडियन है, मीडियन भी है, परपेंडिकुलर भी। ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन और परपेंडिकुलर बोथ आर द सेम, पहले सेम रूल। ठीक है, दोनों सेम रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए मीडियन कहो या परपेंडिकुलर कहो। ठीक है, परपेंडिकुलर कहो ज़्यादा अच्छा है। परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ने क्या किया, लाइक ए मीडियन वर्क किया और जिसकी वजह से BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब आप जानते हो कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एवरी एंगल इज 60 डिग्री, तो ये भी 60, ये भी 60, मगर यहाँ क्या हुआ, 60 का हाफ हो गया, तो ये 30 हो गया आपके पास और ये आपके पास 30 हो गया। ठीक है, तो ये जो हमने सब बोला है इसको हमें लिखना है, इसके बाद हम क्वेश्चन को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस बहुत आसान है, डायग्राम हमारे पास है। अब 60 की वैल्यू तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं, किस वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में आ जाए, और 30 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अब हमें बस AD मालूम हो जाए, तो AD मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 90 के अपोजिट है, ये तो हाइपो हो गया। ठीक है, अब एंगल अगर हम 60 ले रहे हैं तो 60 अपोजिट ही क्या हो गया, परपेंडिकुलर और रिमेनिंग बेस। तो ईजिली हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में ABD में राइट ट्रायंगल का फॉर्मेट लगा सकते हैं और वहाँ से हम AD को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कुछ लैंग्वेज और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लिखा कि let us we draw equilateral triangle ABC have side 2A यूनिट। हमने कहा 2A यूनिट का हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ किया। ठीक है, एंड ईच एंगल 60 डिग्री, और एंगल कितना है, 60 डिग्री है। फिर हमने क्या किया, फ्रॉम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हम कह सकते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, सिंस हेयर परपेंडिकुलर वर्क एज median, so BD इक्वल टू DC इक्वल टू A यूनिट। ये ध्यान रखना, ये आपकी लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हमने क्या लिखा कि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, AD परपेंडिकुलर टू BC, और जब हमने AD परपेंडिकुलर टू BC परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से AD जो परपेंडिकुलर है उसने वर्क किया क्या, इट प्ले 2 रोल्स। एक तो परपेंडिकुलर है वो, ठीक, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, एंगल D को 90 डिग्री शो करेगी और साथ ही साथ क्या करेगा, D को मीडियन पॉइंट भी शो करेगी। अब D क्या है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब BD इक्वल टू DC इक्वल टू A। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, ज़्यादा लगने की जरूरत है नहीं। फिर हमने कहा इन ट्रायंगल, अच्छा वन मोर थिंग, AD परपेंडिकुलर BC है, तो एक तो हमें ये इन्फॉर्मेशन ये मिली और साथ ही साथ हमें क्या मिल गया कि एंगल A जो है, हाफ एंगल A किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री के। हाफ एंगल A किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री की। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उसके बाद हमने कहा इन राइट ट्रायंगल ABD, इसमें आ जाए और यूज़ कर दें पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे क्या होगा, इससे ये हो गया कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। हमें चाहिए ए डी चाहिए, तो हमने कहा ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, ए बी स्क्वायर हमारे पास है, ए डी चाहिए, तो हमने कहा ए डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हमारे पास है 2a का होल स्क्वायर, यानी 4 हो गया 2a का होल स्क्वायर, एंड बी डी हमारे पास है a का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट मीन्स हो गया रूट में 3a स्क्वायर। तो कह सकते हैं हमें क्या मिल गया, रूट 3a। वी फाइंड हेयर रूट 3a। ए डी हमें कितना मिल गया, रूट 3a मिल गया। तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया कि भैया ये हमने निकाला तो हमें मिल गया रूट 3a। अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अगर हम 30 के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो पहले हम ऐसा कर देते हैं कि 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, जब 30 डिग्री रिस्पेक्ट में गए हम, तो जो हमने ट्रायंगल है उसी को हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया। और क्या क्या दे रखा है, देखो एंगल ए हमें 30 डिग्री शो कर रखा है, यहाँ पे 60 इसका जो हम यूज़ करना नहीं है, तो यहाँ 2a हो गया, ये एंगल b है और ये एंगल d है। वैल्यू हमारे पास रूट 3a और ये a है। आप जानते हो जो एंगल क्या ले रहे हैं हम, 30 डिग्री ले रहे हैं, इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये आपका हाइपो हो गया और ये आपका बेस हो गया। अब सारी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन 30 साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, रूट 3a, और हाइपो कितना है 2a। तो a से कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया साइन 30 इक्वल टू रूट 3/2। ये तो हमारा आंसर होता है, रूट 3/2 साइन 30। इसके बाद कॉस 30 पे आ जाओ। कॉस 30 कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन यानी बेस, बेस कितना है रूट 3a। एक मिनट, 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वी हैव राइट समथिंग रॉन्ग हेयर। नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है